एतवार की छुट्टी पड़ी, घर आ गया और घर वाले कहने लगे ज्वार का भरोटा लिया तू। ये अगेती ज्वार थी, अगेती ज्वार में बोझ हो है। छोर में भी जी सा ठीक हो रहा था, ये वो गल ने देखेगा और काटेगा, कदे बाबू छो मावत थोड़ी ले आया। ये बात अच्छा लदड़ा बंद गया। हनुमान का पुजारी था, मंगलवार का व्रती भी रहा करता, ठवान को ना बुलाया को आप पर ठाण लग गया। बरोटा उठा नहीं, फिर गोटा टेक का लाया, हे हनुमान ठवाइये, फिर बरोटा पड़ गया, बराबर में उठा नहीं। एक तरीका सूझा, नाली पे ले गया गरड़ा कर, नाली में बैठ के जब ठाइए और नाली की डौड़ी सी पे भरोटार में नाली में बैठ के गोडा टेक के हे हनुमान ठवाइये, उठा को ना करोट पर पड़ गया, तब तले दब गया। तले दबा दबा फिर कहे हनुमान भी के करे कदे भरोटा बाहर कट रहा हो। नशे नशे में भी फर्क है। दारू पीनिया रौला कर देगा, सुल्फा पीनिया कदे रौला नहीं करे। दारू पीनिया का यह काम है, 2 पैग लगे ना जब छाती काट के खड़ा हो जाएगा। अरे एक और बात कह आज कल चुप हो जा ना, साले का पहिया पीतल भीतर तार दूंगा। बाबू मर्जा बाजरे में टाट पटका का छोरा स्टन ठाले को उठ लगते हैं। और सुल्फे वाला निरी सियानी बात करेगा, सुथरा बतला होगा। सुल्फे वाला तो बटे उन्हें भी भाई का आग्रह, अरे भाई यार कुछ चाह पानी का इंतजाम करो रे, कदे रोड़ा नहीं करे। वो एक दारू की फैक्ट्री का थर्माकोल के का आग्रह, वो जो एल्कोहल बता करता वो मीटर खराब हो गया। टेस्टर जो टेस्ट करके बता करता, मालिक बड़ा चिंतित होया, चिंता में बैठे कि भैया फैक्ट्री बंद होगी। तो मैनेजर आया, बोला सर क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हो? बोला अरे वो मीटर खराब हो गया, अरे यार फैक्ट्री बंद होगी। क्यों? अब कोई भी ना लेता इस कंपनी की, भाई किसी में अल्कोहल ज्यादा पड़ जाए, किसी में पानी ज्यादा पड़ जाए। अल्कोहल ज्यादा पड़ जाए तो पीमते नहीं करे, कोई लिमिट नहीं है, मारेंगे इसकी मत लियो भाई। और जब पानी बत्ती पड़ जाए फिर नहीं कहे साले पानी बेचने रहा, कुछ नहीं समय क्या करूं? बोला सर यो इंतजाम तो मैं कर दूंगा। बोला रख कर भाई, अगर हमारे गांव में एक पीस जो घूट भरते बतावेगा, कंपनी भी कितने दिन की बनी और है, चिंता मत करो। बोले ले आता भाई। वो गांव में आया और वो डाकी टोया उसने, वो 2 फरे पाछे में लिया, छक्के पी रहा। बोले आ रहे वो किसा में ली धोती महिला कुर्ता, एक और 2 चश्मे की डांडी टूट रही, जेवड़ी बांध रहा। और उसने बोला भाई चाल नौकरी दिवाऊंगा। बोले मन में अखा चाल दो भाई। दोनों पहुंच गए कंपनी में। और मालिक तो बोला सर ये है वो पीस। मालिक लखाया तले तो ऊपर दही। बोले रही यो फैक्ट्री में रखने का है, क्यों बदनामी करवावे है? बोले इसका बेस मत देखा, इसका तजर्बा देख, बेस का ने मत लखावे। अच्छा ये वो ब्लेंडर प्राइड की बोतल भीतर ले गया और हाथ पैक बना के ले आने। बोला ले भाई बता कौन सी कंपनी की पीते? बोला जी ब्लेंडर प्राइड 3 साल पुरानी। बोला भाई कमाल है। फिर मैकडोल बात यह है उसका सौदा माल्टा था 17-18 पैक गो दिए और सारे ने ठीक बतावा। और थैली में तो सूंघ के बताओ कौन से क्रेसर की है। मालिक ने सोची भाई बात तो सारी फिट बतावा है, पर इसका बहुत रखने का कोई ना, इवन डगाऊं तो डगाऊं क्यों करे? फिर उदासी छेगी। और फिर ये जो फैक्ट्रियां के मालिक हैं, ये बड़े बड़े आदमी, ये एक पर्सनल सेक्रेटरी रखा करें लेडीज, वाई बैग टांगरी और वाई लोचती। गुड मॉर्निंग सर। बोला गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर इतने उदास क्यों बैठे हो? ने बोला रहा मीटर खराब होया था और यो मैनेजर इस डाकी ने पकड़ ले आया, बात सारी फिट बताओ पर रखने का देखो न। बोली सर इसको तो मैं टहला देती हूँ। बोला छठवा पंडा। इवा गिलास लेकर भीतर गई,
भीतर जाकर कई घंटे बस में सफर कर कारी थी, मर थी, मारे खाने के ऊपर का मारा, पेशाब तो भर लिया उसने। ने बोली सर ये पूछो कौन सी कंपनी है? वो बोला ले भाई आखिरी इम्तिहान है तेरा डाकी, या बता गया था पारस का है। बोला ले इसने भी आने दे भाई। वो ले गया गिलास पीते गया, पर बकबका हो गया, मुंह पलड़ी भी साफ होगी। और वो मालिक बोला बता, ने बोला बताऊंगा छोरी तो पहले थोड़ी नमकीन फूक दे हाथ पे, बूंदा मुंह हो रहा है। और वो नमकीन दी खा के बोले बता, ने बोला ले ध्यान से सुन ले। बोले हाँ सुना। बोला उम्र 26 साल। मालिक बोले अब उम्र 26 साल और 6 महीने की आसामेद। बोले ना किस पर बतलावा है? बोला बतलाऊ सुन ले, उम्र 26 साल और 6 महीने की आसामेद और कहते नौकरी पर रख लेना नहीं, और बताऊंगा बालक किसका है। अब ये कसूर जो हमारे ये नु कह बोला तू बागड़ी बुगड़ी वाली बढ़िया कह वाह कह दे। भाई साहब ये भारत देश है और भारत देश में भी हम है हरियाणा के। परमात्मा ने गढ़े और डाल रखे हम। परिचय करवाऊं आपको हरियाणा कैसा होता है। हरियाणा में मरता हुआ आदमी चुटकुला सुना सकता है, उसको हरियाणा कहते हैं। हरियाणा में बाबू न दाग देन जाएंगे छोरे, बाबू गुजर जाएगा, दोनों भाई कांद लाग रहेंगे, कांदिए दाग देन जा है। दाग देन दियान भी उस अर्थी न ठारे उड़े भी चुटकला कह देंगे। छोरा नु कहा बाबू के मैं गणाए बाहरी हो गया रहे। दूसरा नु कहा 6 महीने हो गए बीमार हो, खावर सो बाहर आया होगा। इसको हरियाणा कहते हैं। हम ऐसी जगह पे रहते हैं। मारे तो छोटे बालक ने टोक लियो जी, थापर साहब छोटे है बालक ने टोक लियो। मास्टर बोला स्कूल में, बोला छोरे, बोला हाँ जी, बोला ABCD सुना। बोला जी ABCD। बोला और सुना। बोला और ठीक ठाक जी अपनी सुनाओ। मार लेना तो छेड़न की जरूरत है। फेस तीनों फेसा में पुट लाल मलाई। वो कदम कदम पे बदले पानी, 4 कदम पे वाणी, ऐसी कहावत है हिंदुस्तान में। 4 कोस पे भाषा बहुत बदल जा है। मारे सार तो ऊपर एरिया है नरवाना के थड़, उड़ई से खसम हवा ऊ की मात्रा जैसे डिक्शनरी में ही नहीं है। ऊ की मात्रा जुनून खातर बनी है नहीं। नू कहेंगे सनार की दुकान आगे लगाई खड़ी थी, ना सुनार के ना दुकान के ना लुगाई के। ऊ की मात्रा खा जाएंगे। एक हरियाणा में दादरी कूद जाओ, दादरी तागन टप जाओ, वह तो मात्रा खावा है। वह कसाई इतने बुंडे से वह धक्कत मात्रा चढ़ावा है। नू कहेंगे रे फोन क्या कहा तेरे पर? नू कहेंगे आईडियो को थो। अंग्रेजी का भी मात्रा देख क्या करें भाई। ओढ़ने तो जाई साइड का मास्टर लाग जाना कोई स्कूल में पढ़ानिया। और जब मास्टर चले जा क्लास में, उस मास्टर ने जो सरकार तनख्वाह दे है उस तो डबल देनी चाहिए। उस साइड बदली होए पाछे। क्यों वो बड़का ने क्यों कर पढ़ावेगा बच्चों? DOG डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, कुत्ता मैंने कुत्तो। क्यों कुत्तो भी ना उनका कुत्ता समझ में आवना। प्योर हो। एक कंडक्टर लाग गया उन लुहारू का निका, और उसने बेचारे ने कदे गंडा नहीं देखा था। फोटुआ में देख रखा था, टेलीविजन में गंडा देख रखा था। और वो लाग गया कंडक्टर रोडवेज में। लुहारू तो बस चल चंडीगढ़, इफ्तराई के इलाके में जाओ उड़ा भी जो गंडे गंडे हो। वो कंडक्टर टिकट काटर ना मत एक सवारी चढ़ली गंडा लेके। वो सवारी गंडा चूसती जा, कंडक्टर पाछली सीट पर बैठा। वो गंडा चूसे छोतक पाछे न बगा दे। 2 पोरी रहेगी गंडा में।
और उस सवारी ने पाछे ने देखा, एक भी छोतक ना पाया। उसने सोचा यार केरा सा है वो, गंडा सारा पूरा हो लिया और छोतक एक नहीं। वो उस पोरी का छोल के छोतक और पाछे ने बगाया और खोप को ध्यान दिया। वो कंडक्टर बेचारा उन छोतका न चुस्से। वह सवारी नु बोली उसने, बोला नाश हो लिया रे देश का। बोला के बात है? बोला डूब के मर जा, नाश हो लिया तेरा। बोला नू कुकर हो गयो है? बोला छोतक भी चूसण की चीज है। वो बागड़ी नु बोला नाश तो तेरो हो गयो। बोला मेरा क्यों कर हो गया है? बोला कमीन छोतक में भी तू टोपो नहीं छोड़ रहे हो। थानेदार एक चोर ने लाग रहा पीटन थाने में दे बराबर। बहन चौधिया चोरी भी तन्ने करी है, बहन चौधिया भी तन्ने करी है। बात या कर रहा कोई वो एक ठहरा उस जगह चढ़ाऊं लाग रहा सारी चोरी इलाके की। जब पंचायत चोरी चढ़ा ली, जब पीटते पीटते इतने में एक सिपाही आया बाजा। बोला दरोगा जी? बोले हाँ। वो बोले आपका लड़का होया है? नू करते चोर उल्टा फिरा। बोले ये भी क्यों रुक गया? चढ़ा दे, इसने भी मेरे नाम है। सब कह दे मेरा लखा दे, वो भी लख दे किसने करया है। वो एक घना खा करता, अरे इतना खा करता जब चूल्हा नहीं होता, जब थाना की जगह जिमन का नहीं होता, एक लाए साथ होता सारे कोण पे। तो एक दिन जब मौका से देने होता आ गया और वो जिमन लग गया। एक लाडू वाला आया, वो डलडी कर डरता गया, खा गया सर। फिर जलेबी वाला आ गया, 4 जोड़े वो जलेबिया के दर गया, वो भी खा लिए। फिर सागपुरी वाला आया, बोले भाई सागपुरी लेगा? बोले और अब जलेबी लूंगा। फिर जलेबी वाला बोला 4 जोड़े फिर दर गया, उन नबी नमटा गया। फिर आया वो सागपुरी वाला, बोला सागपुरी लेगा? बोले और अब जलेबी लूंगा। अरे एक बूढ़ा बैठा देखा उसने खाते में, जब वो 5 गेड़े जलेबिया के हो लिया ना, बूढ़ा उठ का आया ने बोला ओ जमाई छोरिया का बंधन की भी छोटेगा कि ना छोटेगा। और जब मैं थाला पौधा मास्टर चाक तलक है, ए की 2 जमा बी की 2 इक्वल 2 ए बी। पाछे तो एक स्टूडेंट थे अपने डब्बी ने कहे कि मास्टर जी पढ़ेंगे? उन्होंने बोला कोई ना पढ़े। फिर दूसरा सूत्र फिर लिखा, फिर और बना लिया। ओ खो हमारे ने बोला पक्का पड़ेगा ही बुके। नो बोला कोन्या पड़े। बोला क्या दे? बोला चाक पकड़ रहा है। इन बुढ़िया का भी नारा काम है, तजर्बा बहुत हो से। और बुढ़ा बस में बैठा, घनी भीड़। कंडक्टर आया, बोला ताऊ टिकट ले। नो बोला बेटा लियो। गोज मतलब पोथिया काढ़िया, पोथिया खोल लिया, पोथिया में एक थैली काढ़ी, पोथिया उस गोज में गाल लिया। वह थैली खोली, उसमें एक थैली और लकड़ी, खाली थैली फिर गोज में। फिर थैली खोली, एक थैली और लकड़ी खाली फिर गोज में। कंडक्टर ने सोचा बूढ़ा सारी बस ने वो करवा होगा, कहता हूँ तू इतने पीछे काट ले और टिकट काट लूँ। और टिकट काट के फिर आया, इतनी बार में उल्टा मामला सेट कर लिया। फिर कहने लगा, बोला ताऊ टिकट, ओए काम फिर कर दिया। कंडक्टर लगा ताऊ ने गाल दे। ताऊ ने बोला टिकट ना लेंदा हूँ जब तक ठीक हूँ, गाल किसी दे है भाई। ताऊ गल पकड़ा, ताऊ ने डोगा मारिया, कंडक्टर ने पंच मारिया, मुकदमा दर्ज। कोर्ट में गए, जज ने कहने लगा भाई कंडक्टर यो ताऊ टिकट ना ले था तो चेक करके थे जाए तो आप 10 गुना दे, तन्ने पंच मारने की क्या जरूरत थी। कंडक्टर ने बोला जज साहब मेरी बात सुनो, मन ने इसती न्यो कही कि ताऊ टिकट ले। इन पोथिया काढ़िया गोज में, पोथिया खोल लिया, उसमें एक थैली लकड़ी, खाली पोथिया गोज में गाल लिया। फिर इसने वह थैली खोली, फिर एक थैली और लकड़ी, फिर खाली थैली फिर गोज में गाल ली। फिर थैली खोली, फिर एक थैली और लकड़ी, खाली थैली फिर गाली गोज में।
जज ने बोला और हम जाते क्यों क्या थैली थैली लगा रहा है। कंडक्टर ने बोला सुनो सुनो मैं छो उठ लिया मैं देख रहा था मारू तो क्यों ना पंच। 4-5 यार दोस्त थे लेकर समोसे खेता में चले गए। खेता में समोसे लेकर बैठ गए, लिफाफा खोल लिया उसमें चटनी ना पाई। वरना बोला रहा किसे समोसे ले आया चटनी ले आया नहीं, न्यू क्यों कर खाऊंगे इन्हें। बोला फिर चटनी लिया जाके उल्टा। बोला यार 3 किलोमीटर पड़े है गांव। बोला फिर कोई ना तू चटनी लिया ले आए पाछा खावांगे। बोला देख चटनी तो ले आऊंगा पाछा तो समोसे मत खा जियो। बोला यार नहीं खावांगे यार अच्छी बात करे तू चटनी लिया पहले। बोला ठीक है। वो लिफाफा दर के बीच में वो एक जना उठ कर चाल पड़ा। 12 बजे गया था 4 बजा दिए सांझ के चटनी नहीं लिया। वो एक जना ने बोला वो रामखोर कितने रह गया होगा दूसरा कित याद रही थी उसके कौन लिया चटनी ये खराब हो जाएंगे खा लो इनने। उनने वो लिफाफा खोल लिया और समोसा हाथ में लिया था। इशारा रामखोर था शीशम की आड़ में लुक रहा था 4 घंटा तो लिकड़ कर नुबला दे बनू समोसे खाओगे मैं चटनी नहीं लाऊंगा। फिर ये बनेगा भाई भगत सिंह और का देश और यो के बनेगा। एक पंडित जी तो रचला गया। बोला दादा मेरा छोरा के बनेगा। बोला तेरे छोरे का आचार व्यवहार देखूंगा, तेरे छोरे का उठना बैठना देखूंगा, बोलना बतलाना देखूंगा फिर बताऊंगा के बनेगा। बोला चाल घरा ले गए। पंडित जी बोला तेरा छोरा कौन सा कमरा में बैठा है। बोला जी इसमें। बोला तू कर इस कमरा में एक तो रामायण दर दे। बोला ठीक है। एक बोला 1000 का नोट दर दे। बोला ठीक है। और एक बोला दारू की बोतल दर दे। बोला ठीक है। और एक बोला वे बुंडे बुंडे नंगे पंगे फोटो आया करवा मैगजीन है वहां दर दे। बोला ठीक है दर दी चारों। पंडित जी बोला जब रामायण ठाली तो तेरा छोरा विद्वान बनेगा बहुत बड़ा। बोला ठीक है। और बोला जब रुपये ठा लिए तो यो धन कमाओगा चाहे काला हो चाहे सफेद हो यो रुपये जुटने पर लगेगा रुपये कमाने पर। और बोला जब दारू पी ली तो बेवड़ा बनेगा गाड़ा मत ठट्ठा जाना पड़ेगा। बोला ठीक। और जब ये फोटो देखने लग गया फिर बोला यो नाश करना बनेगा आपका नाश भी करेगा और तेरा खानदान का भी करेगा। छोरे का बाबू परेशान भाई छोरा के ठावा चारों चीज कमरे में दर दी। पंडित जी भी उसका बाबू भी जंगले का चिमट रहा। अकबर छोरा के ठावा आके ये वो छोरा आया कमरे में। उसने के किया पहले तो रमान ठा के कांख में दे ली फिर 1000 का नोट मोड़ के गोज मगा लिया। दारू की बोतल का डाटा खोल के 2 पैग मार गया और बैठ के कुर्सी पर वे बुंडे बुंडे फोटो देखने लग गया। छोरे का बाबू का गांत में पसीने आए। ओ बोला पंडित जी। बोला हाँ नू कह था रामायण ठाणते विद्वान बनेगा पीछे ठाणते व्यापारी बनेगा और दारू पीने तो बेवड़ा बनेगा और ये फोटो देखने तो नाश करना बनेगा। न्यू बता दे तेरा लागदार सारी चीज ठारिया ही बता के बनेगा यो। पंडित जी ने भी मार के सिर में हाथ ने बोला बात सुन ले भाई। बोला के। बोला यो रामजादा ही बासाराम बनेगा। कट्ठे बैठे रहे दिन में भी रात ने भी बैठक में 10-11 बजे न्यारे पाटे। एक थोड़ा मोड़ा पढ़ रहा एक अनपढ़। जो अनपढ़ था उसका छोरा दिल्ली नौकरी लग गया। ब्याह शादी होगी बालका ने भी ले गया। पोता पोती ने फेटने जी करे उस बूढ़े का। वो अपने डब्बी ने कहने लग गया क्यों शारे कि हाँ कि पोता पोती ने फेटने जी करे है। बोला फिर चले जा तो का बड़दा बड़दा न्यू का चले जा। फिर दिमाग में मजाक सूझ गया कि मजाक कर लेने भाई का। बोला खर तेरा समझ में नहीं आवेगी पीरा गड्ढी थी तो तू जा रहा से कि हाँ मैं पीरा गड्ढी थी तो जा रहा हूँ। आगे की मतलब एक पर्ची बना के दे दूं। वह पर्ची बना दी। बूढ़ा तो तरक्के तैयार हो लिया बस पकड़ के और जय भी स्टेशन जोक में बदलना था पीरा गड्ढी जा पहुंचा। पीरा गड्ढी जाए पछे उसने एक बस का नंबर बता रखा उसके डब्बी ने और सारे रहे कि फलाने नंबर की बस आओगी और बूझ लिए
वो छोरे खड़े थे उन तीनों कन लग गया बोला रे बड़को ये इतने नंबर की बस कौट बाबगी कहता हूँ इनकी तो 10-10 मिनट की सर्विस है और आई बगैर है वह बस आई वो छोरे भी खड़े बोला ताऊ आ गई चढ़ गया जा बैठा कंडक्टर आया क्या ताऊ की जागा ये ताऊ तो पर्ची गाल रखी ना शायरी ने वह पर्ची पकड़ा दी और 10 का नोट क्या ले भाई वो कंडक्टर ने 10 का नोट जोड़े में गाल लिया पर्ची पढ़ दी पर्ची पढ़ने ते और डाल हो गया कहता हूँ कि जागा नमला रही याद दे रखी पर्ची फिर पर्ची में नंगा मारी फिर और छो उठा बोले कितना जानदा भी होगा न बोला तू नौकरी किसने लाया पहले दिन बता के बात बोले पर्ची दे रखी ये पर्ची में लिख रखा हूँ शायरे ने कि जमाई ठाली है कितने ले जा 10 रुपए का पंखा 10 महीने की गारंटी 10 रुपए का पंखा 10 महीने की गारंटी एक बूढ़ा ले लिया और बूढ़ा लेकर घर गया वो थोड़ी बार चल रहा इतनी बार मोता के तू के टूट के खंड गया सारा ने बटड़ा करके अगला दिन फिर आया बस अड्डे पे वो तो फिर बेचता पाया अब 10 रुपए का पंखा 10 महीने की गारंटी नो बोले तो 10 मिनट में टूट लिया पकड़ नो बोला ताऊ तने चलाना कौन आया बोले कक्कर चला था बोला दिए उसका एक और पंखा लेकर नो हक लगा बोला गलत तरीके से चलाया बोले और बोला पंखा नुशा में करके ना डलाओ 10 भी ने टूटे ना है बोला आईटीओ को ओ की मात्रा लावल उनके समझ में बात नहीं आती वो हमारे एक मास्टर लाग गया ने ऊपरली धरती में मैं बोला रहा सुना किसा टाइम पास हो रहा है बोला पंडित जी दौरी बात हो रही है इसकी बेबे के दे दो माँ के बोला एक बदन कहीं समझाना पड़ा उन टाइम के बच्चों डॉग मीन कुत्ता बोले कोई रिएक्शन नहीं मिलता मुंह का न लखाए जा है मैं फिर बोला न्यू कहीं नहीं पड़ा है कुत्ता मीन कुत्तो जब बोला समझ में आवा उनके ये भाषा का फर्क है समझ में बात ना आवे वो एक ऊपरली देखो परमात्मा ने कितने जीव बनाए हैं सब अलग अलग हैं सबकी शक्ल अलग 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 किसी का शक्ल नहीं मिलती थोड़ा बहुत फर्क जरूर पाओगा बेरा न फोटो दरिया की सा बन लिया और नहीं बनाना पर सरदार जो हैं सरदार कड्डी आए पाथर पगड़ी दरे पाथर सारे एक से अलग हैं समझ में ना आवे यो नत्था सिंह है फलाना जोरा सिंह है कौन है वो एक ऊपरली धरती की सरदारा का ब्याह ही गई सरदारा का ब्याह दी 1 हफ्ता हो गया आई ने समझ में ना आवा रोज टेस्ट बदले बड़ी परेशान हुई 1 हफ्ता हो लिया जब तंग हो गए अपनी सासुदर ने बोली यार इन मदम मेरे आलो कुसो है बोलिए अखा मनु पूछू हूं 1 हफ्ता हो लिया दिमाग खराब हो रहा है के अकिन मदम मेरे आलो कुसो है ने बोली बेटी 1 हफ्ते में छकली मन्ना 40 साल हो लिया आज तक न मेरा लग लिया मेरे आलो कुसो है तो भाई न्यू नहीं बेरा लाग लिया ये अंगड़ाई क्या के मारे बैठ जाओ ये पे बैठ जाओ सारे भाई बैठ जाओ आप अपना सारा होके बड़ी भारी समस्या है देखो मैं बताऊं फोन के बारे में एक आप बात आपने एक भाई की बहू का इंटरव्यू आ गया और वह इंटरव्यू देने चली गई बढ़िया कंपनी थी उड़ा सेलेक्ट होगी रेन ने कोठी मिल गई अन्नड़ फिरने गाड़ी मिल गई उसने सोची तू अपने पति तो बता दे बेरा दे दे वो जो बैंक में काट के फोन में लाया फोन में लाने लगी तो उसमें 1 नंबर गलत दब गया 1 नंबर गलत दबते टेंशन शुरू होगी मिला था अपने लोग दौरा था और वो जा मिल ऐसे दौरा जिसकी बहू मरी थी वो जब दाग दे कहा था
मन साम बैठा बेचारा घंटी बाजी शर्मानते ने फोन काटा, नंबर भी दूसरा दिखा कि भाई वो जाने पहचान का नहीं। फिर न्यू सोचने लग गया भाई किसी ने बेरा लग गया होगा, को तसल्ली करता होगा। कान गला के बोला हेलो हेलो करते आके आवाज आई, ए मेरी चिंता मत करिए मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूं। अरे उन्हें सोचा तेरी बेबे गई फूक का क्या सवारी था गई इतनी तावड़ी ने। आड़े दाई बिना सती आड़े दा सत ज्यादा बन गया बात। फिर नहीं बोली देखे ठीक ठाक पहुंच गई हूं और कदे मेरे फकर में भूंडा थोबड़ा करे बैठा रहे। आड़े मावला ठीक होते तन्ने भी आड़े बुला लूंगी। तो बड़ी बारी समस्या है, दिक्कत है, टेंशन है। लोग आगे गण करे भाई दा अपनी बहू आगे फोन के नंबर आके टेंशन लिख रहे हैं, घंटी बाजे दा ठमते ना। एक गांव में एक गाड़ थी, वह प्योर रंडा की दुर। उस गाड़ का आखिरी में 2 घर थे, हमेशा में उनका लुगाई, बाकी सारी गाड़ खाकी प्योर। एक बार ता आजा बुढ़ा और वो उस गांव में बढ़िया और गली में आते और एक छोरा फेटा उस तो इनू कहना गया, बोला छोरे, बोले हाँ ताऊ, बोले या गाड़ पार लिकड़ जाएगी। बोला छोरे या गाड़ पार लिकड़ जाएगी के? बोला ताऊ 2 घरा की बहन गुडरी है ना तो पारे लिकड़ गई थी।